जोहार नमस्कार। अभी हम लोग अबरक की धरती कोडरमा में मौजूद हैं और हमारे साथ नेताजी हैं, संजय मेहता जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है अबरक की धरती कोडरमा में। क्या कैसा फील कर रहे हैं आज यहाँ पे? जोहार, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो इस मिट्टी से बहुत लगाव है। डोमचांच में बचपन बहुत बीता है ना, नानी घर है। अच्छा, नानी घर है। तो इस मिट्टी से मोहब्बत भी है। क्या कुछ सोचते हैं आज की सभा को लेकर के, क्योंकि कोडरमा में पहली बार आप लोग का बदलाव संकल्प सभा को रखा गया जेबी कैसेस का? देखिए, हम लोग लगातार सभा कर रहे हैं और एक जन जागरूकता लाने की एक कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड के मुद्दों पर यहाँ के जनमानस में एक वैचारिक क्रांति आए। और ये वैचारिक क्रांति एक ऐसे मुकाम पर पहुँच गई है जहाँ से हम लोग खुद इसको अब चाह भी लेंगे ना तो हम लोग रोक नहीं पाएंगे। ये एक स्वतः स्फूर्त ऐसा आंदोलन है जो झारखंड के तमाम इलाकों में फैल गया है और कोडरमा ने इस बात की आज गवाही दी। जो जनसैलाब यहाँ भी उमड़ा है कि यहाँ के लोग भी जागरूक हैं और यहाँ के लोग भी झारखंडी मुद्दों पर काफ़ी सक्रिय हैं। इस मिट्टी पर आकर आज बहुत अच्छा लग रहा है। अबरक की धरती है, बहुत जगह झारखंड का खनिज संपदा बहुत कुछ है, कोयला है, पत्थर है, बालू है। क्या कुछ लगता है झारखंड में जो अबरक की धरती है, जो हमारे झारखंड में एक ऐसा खनिज का भंडारा है, उस जगह में कुछ कमी लगता है? कुछ चीज़ों को देखना अगर यदि देखा जाए कुछ अपने स्तर से, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि अबरक का धरती है, जिस तरह का विकास होना चाहिए यहाँ पे, क्या उस तरह का हुआ है क्या? नहीं, कमी की जो बात है वो पॉलिसी की बात है। जैसे माइनिंग से जुड़ा हुआ है ना, अबरक जुड़ा हो या पत्थर हो, ये सारी चीज़ें माइनिंग से जुड़ी हुई है। झारखंड में एक बहुत बड़ा दिक्कत ये है कि माइनिंग की भी ढंग की पॉलिसी नहीं है। मतलब लीज को आप पॉलिसी देखिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा पारदर्शिता नहीं है, उसमें बहुत कानूनी अड़चने हैं। दूसरी बात कि माइनिंग के अलावा जो रिहेबिलिटेशन की बात है, जो विस्थापन के बाद आप उसको पुनर्वास करने की बात कहते हैं। अभी देखिए, जब हम लोग बांजेटी प्लांट के आंदोलन में आए थे, वहाँ इशू ये था कि जिन रैयतों का ज़मीन गया, जिन लोगों के ज़मीनों पर वो कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन बना, उन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था। बाद में हालांकि कंपनी उसको फिर से रख लिया। हम ये कहना चाहते हैं कि एक माइनिंग की पॉलिसी, पुनर्वास की पॉलिसी और जिस तरीके से हम लोग लगातार नियोजन की बात कर रहे हैं, स्थानीयता की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें पॉलिसी से जुड़ी हुई है। जब तक नीतियाँ निर्धारित नहीं होगी तब तक समग्र समाधान का रास्ता नहीं निकलेगा। जेबी केसेस जो है लगातार जगह जगह सभाएं कर रही है, क्या लगता है विकराल रूप ले पाएगी 2024 में? बिल्कुल। देखिए, झारखंड के नौजवान जागे हैं और आप गौर करिए कि झारखंड के जो नौजवान हैं लगभग 70% हैं और करोड़ों की आबादी है नौजवानों की झारखंड में। और हम लोगों की सभाओं में सब नौजवान नज़र आते हैं। तो इन नौजवानों में एक वैचारिक क्रांति आई है। वो क्रांति क्यों नहीं आएगी? 26,000 शिक्षक की नियुक्ति निकालते हैं, जेटेट की आप परीक्षा नहीं लेते हैं और कहते हैं शिक्षक की नियुक्ति करेंगे। झारखंड बनने के बाद 2 ही बार जेटेट हुआ। तो जब आपने शिक्षक पात्रता परीक्षा लिया ही नहीं और आप कहते हैं कि हम नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करेंगे, तो ऐसे में आक्रोश पनपेगा। तो सरकार, हमको ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि नौकरशाह के चक्कर में फंस गई है। कोई भी पॉलिसी जो है वो बना नहीं पा रही है। और ये हम लोगों की किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पॉलिसी को लेकर के है, नीतियों को लेकर के। और हम लोग नीति चाहते हैं। संजय मेहता जो है, क्या सोचते हैं? अभी एक विधेयक लाया गया है विधानसभा में, जानकारी होगी आपको। उसमें बहुत सारा कुछ छात्रों को लेकर के, मतलब दबाने को लेकर के एक नीति है, आप लोग सुने होंगे उस विधेयक के बारे में जो कि विधानसभा में पारित हुआ है। तो उस चीज़ को लेकर के आप क्या बोलना चाहेंगे? उसके कुछ बिंदु जो हैं वो ठीक है कि अगर कदाचार कोई करवाता है या कदाचार करते पकड़ा जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। उसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं जो सरकार ने ये कहा है कि डीबार किया जाएगा एग्जामिनेशन से। अगर किसी ने सरकार पर सवाल उठाया या फिर उस कानून पर सवाल उठाया या परीक्षा पर उसके प्रश्न पत्र पर सवाल उठाया, तो अगर सरकार को ऐसा वैध कारण नज़र आता है कि और अगर आरोप साबित हो जाता है तो सरकार एग्जाम से डीबार करेगी। इसको एक बार अध्ययन करने की ज़रूरत है कि कोई एक रोकना चाहेंगे आपको। अभी हम उस विधेयक को पढ़ रहे थे, उसमें लिखा हुआ था जब एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम चल रहा होगा और गलती से भी अगर यदि एग्ज़ाम जो परीक्षक जो परीक्षा दे रहे हैं और गलती से भी तुम अगर यदि केवल ऐसे इशारा कर देते हो या कुछ ऐसे कर देते हो तो उस पर कार्रवाई हो जाता है। ये कहाँ तक सत्य है? ये हम देखिए ह्यूमन बॉडी है, आदमी एग्जामिनेशन लिख रहा है तो हिले डोलेगा भी। उसमें तीनों चीज़ बयान किया होगा, इशारा से भी और जो हाथ का प्रक्रिया वो भी और बोलने से भी और धमकी देने से, मतलब तीनों है। नहीं तो इशारे के मतलब समझ रहे हैं, कोई भी जाएगा और हम बोल सकते हैं क्या ऐसा उसके केस हो सकता है क्या? सरकार को कदाचार की परिभाषा तय करनी होगी। कदाचार किसको कहते हैं उसका पहले डेफिनेशन तय करिए। जब वो डेफिनेशन तय हो जाएगा तब आप ये तय करिए। अगर किसी को कोई इशारा किया गया कि प्रश्न का उत्तर बताने के लिए, हो सकता है वो कदाचार की श्रेणी में आएगा। लेकिन अगर बॉडी का मूवमेंट आ रहा है तो मूवमेंट को आप कदाचार की श्रेणी में नहीं ला सकते। उसको एक बार हम लोग भी पढ़ रहे हैं, लगातार हम लोग स्टडी कर रहे हैं और हमको लगता है कि अगर सरकार का ऐसा कोई बिंदु है
जो नौजवानों को, छात्रों को दबाने की एक कोशिश है, तो फिर हम लोग इस पर लगातार आवाज़ उठाने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल 3-4 दिन से हम लोग इसकी स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, इस मानसून का मौसम में भी इतने सारे लोग हैं, उनको क्या कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ के इस सभा से? बस यही समझिए कि हम लोग भी बादलों और बिजलियों से टकराने के लिए एकदम तैयार हैं, और हम लोग भी समझिए कि जितना मौसम अगर देखते हैं ख़राब है, बारिश हो रही है, पत्थर पड़ रहा है, बिजली कड़क रही है, फिर भी सभा होती है, हम लोग भींगते भींगते भी भाषण देते हैं, कोई चिंता नहीं करते हैं। और ये आंदोलन बहुत आगे चला गया है, हम बता रहे हैं आपको, ये पानी पत्थर बरसात से नहीं रुकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, नमस्कार।